कि जीवात्मा निकल गई तो उसकी माँ साधना में बैठ गई, मालिक से प्रार्थना कर रही है। जब उसके आत्मा ऊपर गई तो धर्मराज ने देखा कि ये गुरु के लिए जेल के दरवाजे पर गई थी और मेरे गुरु को जेल में डाला तो मुझे भी डालो, ये कह रही थी। पुलिस ने नकार कर दिया तो इसने अपने गुरु के लिए जान छोड़ दी, तो इसको नया जन्म दे दो। तब से स्वामी जी वहाँ खड़े हो गए, कहने लगे कि इसकी बॉडी, ये कोई बूढ़ी नहीं हो गई है, इसकी बॉडी अभी भी नीचे पड़ी है, उसमें इसकी जीवात्मा को डाल दो। तो वह लड़की जय दो बोल के उठ गई। यानी ऐसे स्वर्ग रिटर्न कुछ जीव है जो गुरु महाराज का दया से वापस आ रहे हैं। तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपके पास में बुद्धि है, मन है, चित्त है, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, इसके ज़ोर से आप इतना जोश लगा दो और संसार को छोड़ो नहीं। एक बात सुनो, संसार को छोड़ना नहीं है। पहले जो लोग जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, एक पैर पे खड़े होते थे, उल्टे पेड़ को लटकते थे, तो उसको महत्व नहीं। ईश्वर बता रहा है कि संसार मैंने बनाया, संसार को जो छोड़ेगा वो जन्म जन्म के चक्कर में पड़ेगा। तो वो जो तपस्या करने वाले थे वो पार नहीं गए, अभी भी यहाँ पर है। तो तुमको भी संसार नहीं छोड़ना है। संसार में जो तुमको मिला है उसे भुगतना है और अपना अपना काम साधना करना है, मालिक से प्रार्थना करना है, मालिक के ऊपर विश्वास रखना है। और आप हर रोज़ सुमिरन, ध्यान और भजन करते रहो। किसी दिन मालिक की दया हो जाएगी, फाटक खुल जाएगा। जैसे कहा है कि बजी अनहद की बंसी, अनहद आवाज़ जब सुनाई दिया, बजी अनहद की बंसी, खुल गया त्रिकुट शिखर का ताला। मधुर मधुर पहली धुन बाजे, फिर तारा और वीणा, चिपड़ी सम किड़किड़ धुन बाजे, घुंघरू बाजे पियारा। शंख ध्वनि सम नाद सुनावे, डोले तन मन सारा। जब आप बैठोगे तो पहले मधुर मधुर आवाज़ आएगी, फिर तारा और बिना की आवाज़ आएगी, फिर घुंघरू की आवाज़ आएगी, फिर चिपड़ी की आवाज़ आएगी और उसके बाद में शंख ध्वनि सम, जैसे शंख बजता है ऐसी आवाज़ आएगी। तो डोले तन मन सारा। जब उस धुन को सुनोगे तो तुम्हारा तन मन डोलने लगेगा। मन मोहन आत्मा की बानी, मन को मोहित करने वाली, मन मोहन आत्मा की बानी, सोहंग ध्वनि सुनावे। जो जो नज़र पड़े सृष्टि पर, मैं ही हूँ बतलावे। जब वह ध्वनि आप सुन लोगे तो ये जो मैं दररोज़ बता रहा हूँ कि किसी की निंदा मत करो या मत करो, ये तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं। जो जो नज़र पड़े सृष्टि पर, मैं ही हूँ बतलावे, तो तुमको ऐसा लगेगा कि मैं ही हूँ। पशु पंछी कीड़ों में वह जीवात्मा है, तो उसका ज्ञान आपको हो जाएगा। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज को हुआ था, मैं यूँ हूँ बदलावे। जागृति स्वप्ने सुसुप्ति तुरिया, सीधा मार्ग खुला। तो रास्ता सीधा है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था और तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था हो जाएगी
तो आप बहुत कुछ दूर चले जाओगे। जैसे मैंने समझाया था कि ब्रह्मगिरीवर गुफा त्यामध्ये दत्तात्रय अविनाशी निर्गुण शैली त्याला शोभते चिताभस्मांगी। दत्तात्रेय निर्गुण थे। निर्गुण यानी उनके ऊपर गुणों का असर नहीं था। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इसके परे चले गए थे। निर्गुण शैली त्याला शोभते चिताभस्मांगी। दंडक कमंडल घेऊन हाथी पवन रूपी रमतो। हवा के तेज से, हवा के जोर से, हवा के जैसे पवन रूपी रमतो। ब्रह्मांडामध्ये फेरी करोनी निरंजनी राहतो। हर रोज़ ब्रह्मांड को फेरी लगाते और निरंजन में रुकते। चौदेहाचा साक्षी होने, जो चार देह आपको बताया जा रहा है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो चौदेहाचा साक्ष्य होने उन्मन से रमला। 17वीचे पाणी पिऊने ब्रह्मानंद झाला। तो 17वीं का जल अमृत का जल होता है। वो पानी पी लिया, वो जल पी लिया तो ब्रह्म स्थान में पहुंच जाओगे। और ब्रह्म एक ऐसा स्थान है कि पहले ये धरती पर जब कुछ नहीं था तब ब्रह्म में विस्तार था, और उस विस्तार से वहाँ पर माया थी। 21,000 युग तक माया वहाँ पर रही। और उसके शून्य में जीव जंतु सब जो हम अभी है, यह सब उसके शून्य में था। और जब ऊपर से 3 धारें आई, उसमें से 2 धारें उतारे गई, काल की और माया की, तब यह रचना हुई तुम्हारी और हमारी। यह रचना में जीवात्मा को तरह तरह के बर्तनों में बंद कर दिया, यानी अनेक योनियों में, 84 लाख योनियों में बंद कर दिया। और यह मृत्यु लोक का खेल जारी हो गया। तो कहते हैं सतयोगी सब ज्ञानी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे बहु प्राणी। सतयुग में सभी जीव ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, हरि का भजन करते थे। राम का, कृष्ण का नहीं, हरि का भजन करते थे। हरि यानी समझ लो, जो सब तुम्हारी चिंता का हरण करता है, तुम्हारे दुख का हरण करता है, तुम्हारी तकलीफ़ का हरण करता है, वो सारी का भजन करके लोग अपने देश चले जाते थे। ईश्वर ने देखा अगर ऐसे ही ये जीव चले गए तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। तो उसने ब्रह्मा को आदेश दिया, बोले ब्रह्मा जी मिथुन सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा कहने लगे मुझे मिथुन सृष्टि का ज्ञान नहीं। तब ईश्वर ने उसको मानव तन दिया और मानव तन में साधना में बिठाया। बहुत मुद्दत बाद ऊपर से आवाज़ आने लगी। ब्रह्मा जी लिखते चले गए। 4 वेदों का निर्माण हुआ। तब तक वेद नहीं थे। और आगे लिख दिया नेति नेति, यानी इतना ही नहीं और कुछ है, पर मैंने देखा नहीं, मैंने बोलने वालों को भी देखा नहीं, खाली आवाज़ को सुना और ये लिख दिया। तो ये जितने देवता है उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नहीं देखा, और गुरु महाराज ने तुम्हारे भाग खोल दिए कि तुम उनको देखते हुए प्रणाम करते हो, अपने देश में जा सकते हो। और क्या चाहिए। तो आज मैंने ये बातें आपको सुना रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखना।
9 दिन से जो सत्संग हो रहे हैं उसको अगर आप रिपीट करोगे अंतर में तो आपको थोड़ा बहुत सहारा मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बोल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जाल से बाबा जी ई सड़क आएगी मजार करो ना मजार माफ़ कर दे मन माफ़ी इन पड़े में कहीं करो नहीं माफ़ी मांगी रही तुम्हारे पास। कोरोना के समय में मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने कोरोना के समय में मास्क खा लिया था, तो मैं इसकी माफ़ी मांग रही हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, ये भी यही पर संकल्प कर रही हूँ। ऐसा इन्होंने बात कही है। जय गुरुदेव। तुम यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं हो, जनता जनार्दन शक्ति है। तो इस संगत के सामने जिससे भारी से भारी अपराध हो गया और वो माफ़ी मांग लेगा तो गुरु महाराज का दया से उसको माफ़ी मिल जाएगी। जय गुरुदेव। अजून कुणी असेल अभी ऐसा और कोई होगा बहन भाई, अभी जो अन्ना जी ने कहा, तो आप यहाँ आकर के माफ़ी मांग सकते हैं। ये बहनें शाकाहारी का संकल्प लेना चाहती है। कितना सुंदर विचार हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तो पहले मैं बोलूँगा, ये भी बोलेंगे, इनके साथ तुम भी बोल लेना, तुम्हारा भी टिकट रिन्यू हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नज़र आती है उसमें ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दे। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जो है, न धर्म जानते हैं, न कर्म जानते हैं, जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ़ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। बैठ जाओ। प्रेमियों, यह जो कार्य का आपको संकल्प दिया जाता है, इसमें कर्मों की माफ़ी मांगी जाती है और कर्मों की माफ़ी मंदिरों में नहीं मिलती, गिरजाघरों में नहीं मिलती, चर्चों में नहीं मिलती।
कर्मों की माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ संतों के पास होता है, तो कितना बड़ा काम आपका हो रहा है। आपके किए कर्मों की माफ़ी मांगी जा रही है और उससे प्रार्थना करके कहा जा रहा है कि हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। तो प्रेमियों, जिन्होंने यह संकल्प लिया वे हर रोज़ सवेरे उठकर चारपाई पर बैठकर ही एक माला जय गुरुदेव नाम की करेंगे और शाम को जब काम काज करके घर पे आएंगे तो बाल बच्चों की सेवा करके जब सोने को चारपाई पर जाओगे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करेंगे, यानी 24 घंटों में 2 माला। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको, हमारे पुराने साथियों को सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आदेश दिया है। तो अगर आपने नियम से पालन किया, दोनों समय 2 माला कर ली, शाकाहारी रहे, नशीली चीज़ों को त्याग दिया, तो यह 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद चीनी के प्रसाद का वितरण होगा, फिर भंडारा भोजन प्रसाद का वितरण होगा। कल का दिन पूरा दिन है और परसों साधना शिविर के कार्यक्रम का समापन रहेगा। परसों के दिन 2 सत्र हो गए, सुबह 4 से 5 का और फिर 8 से 9 का। 9 बजे के बाद सत्संग होगा और फिर जो परम पूज्य स्वामी जी महाराजों ने, गुरु महाराजों ने जो 16 लाभ का प्रसाद दिया है वह प्रेमियों को परसों के दिन सत्संग के बाद बांट दिया जाएगा। तो और भी जो प्रेमी भाई बहन हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, तो उनको भी आप अपने अपने जो संपर्क में है उनको सूचना दे दें कि कल का दिन पूरा और परसों के 2 सत्र अभी बाकी है। नए अपने रिश्तेदार होंगे उनको भी आप सूचना दे दें ताकि वे लोग भी आकर के अपने यहाँ पर हाजिरी हो जाएगी और मालिक की दया कृपा का प्रसाद भी मिल जाएगा, उनको भी लाभ होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने।
सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आने वाली 28 तारीख के दिन मतलब कोजागिरी पूर्णिमा के दिन बुधगांव गांव में, चोपड़ा तहसील के बुधगांव गांव में रात के ठीक 7:30 बजे जाहिर सत्संग का कार्यक्रम होगा। सभी प्रेमी भाई बहन इस करते करो गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिटायो। जन्म जन्म के पाप को दिन दूर हटायो, मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा, सूरत चढ़ी आकाश में धरियन दनादाम। सूरत चली निज लोक में मन परम उल्लासा। सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा। भाग्य सराहे सूरती कर लावे बहु सेवा। काल कर्म के पास से लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो। आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल के छाव में जिन सूरत बिटायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? यह नाम नहीं इंसान का। आओ सतयुग आपका, बाबा जी का कहना है। तो प्रेम से बोलो। अभी